कर लिया। क्यों भाई, क्या तमाशा बना रखे तुम लोग? क्यों तेने बताई थी नहीं कर दिया उतल तो तल के हो था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा, एक सीधी सादी गृहिणी हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइफ। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची जिंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है शाम से। शाम का टाइम है और बच्चे हैं अंदर, हस्बैंड गए हुए हैं बाहर। कपड़े जो सुखाए थे दिन में, आज थोड़ा लेट ही धोया था कपड़े, तो वो सूख गए थे तो उनको उतार लिया था। और यहाँ पे जैसे आप सभी को पता है, हर्ष की तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है। वैसे दवाइयाँ असर कर रही है और जो इसको सोजन थी वो सोजन भी कम हो रही है। 5 दिन की जैसे दवा थी। तो यहाँ पे हर्ष पानी मांग रहा था तो अर्पिता से गर्म करा करके मैंने पानी मंगा लिया था। मतलब बिल्कुल ठीक नहीं है, हल्का हल्का ना इसको बुखार हो जाता है। और यहाँ पे जैसा मैंने बताया, हस्बैंड बाहर गए हुए थे तो वो भी आ गए थे। ऐसे शाम का टाइम था ना, तो थोड़ा घूमने के लिए ऐसे ही चले गए थे। और फिर ये जो कपड़े हैं मैंने उतार करके यहीं पे रख दिया था, इनको अंदर नहीं रखा था। मैं सोच रही थी कि बाहर बैठ करके इनको फोल्ड कर लूँगी जब सब लोग बाहर बैठेंगे तब। तो जैसे दोनों के गले में ना थोड़ी मतलब खराश सी होके रखी है, खांसी भी, तो वो लेकर के आए थे। वो होती है ना चॉकलेट, जो गले की खराश के लिए अच्छी होती है। तो अर्पिता मना कर रही थी तो उसको भी डांट के दिया कि थोड़ा गले में राहत मिलेगी। और यहाँ पे शाम की बन रही है चाय। मैं वेट कर रही थी कि हस्बैंड आ जाए तो चाय बना लूँ। तो मैंने बोल दिया था अर्पिता को चाय बनाने के लिए, और अर्पिता ने दोनों 2-3 कप चाय बनाई थी, खुद के लिए भी बना ली थी। वैसे हस्बैंड ने ना काफ़ी दिनों से थोड़ी कम कर रखी है चाय। उनको ना गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा बनती है, हर चीज़ से गैस बनती है। अगर आप लोगों के पास कुछ गैस की दवा हो तो ज़रूर बताना, कोई चूरन हो कुछ भी हो तो ज़रूर सजेस्ट करना। तो यहाँ पे अभी टाइम हो गया था रात का, और रात को मैं बनाने वाली थी बेसन की सब्जी। जैसे बच्चों की तबीयत खराब है तो हल्का फुल्का खाना ही बन रहा है, बिना मतलब थोड़ा तेल और थोड़ी ही मिर्च। ज़्यादा तेल मिर्च मतलब अपने हिसाब से मैं कम करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे मेरे हिसाब से ना तेल और मिर्च मतलब मेरे हाथ से कम होती नहीं है, मतलब चटपटा खाने की आदत पड़ी हुई है। तो दाल बनाई थी सुबह में, तो इस टाइम में मतलब नहीं सॉरी तोरी बनाई थी सुबह में, तो इस टाइम हस्बैंड बोले कि बेसन बना ले। तो दाल, बेसन, तोरी ये सब मतलब हल्का खाना जो है वो चल रहा है अब कल। तो बेसन के गट्टे मैंने बना लिए थे बाहर बैठ करके, मम्मी आ गई थी तो शाम को काफ़ी देर तक बाहर बैठे हुए थे, तो वहीं पर बैठकर मैंने गट्टे बना लिए थे और सब्जी मैंने छोंक दी थी। यहाँ पे हस्बैंड चले गए थे बाद में पलोट में, और फिर हर्ष मतलब दोनों ही चले गए थे बाप बेटे। तो फिर बाद में घर आ गए थे, और मतलब मैंने सब्जी जैसे छोंक रखी थी तो मैं बाहर सोचा थोड़ी बहुत घूम लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठ गई थी हस्बैंड के पास में, सब्जी अभी बन के तैयार नहीं हुई थी। तो यहाँ पे ना इनको आदत है हर बात में मस्ती करने। तो जैसे ही वो खड़े हुए ना तो उन्होंने हल्का सा मेरे कान की तरफ मार दिया, और वो हल्का मार रहे थे और एकदम से मुझे बहुत तेज लग गया, तेज ही लग गया था, जैसे कान का जो कुंडल होता है ना वो गड़ गया था। तो फिर बार बार सॉरी बोल रहे थे। वैसे आज तक उन्होंने कभी मुझे ऐसे हर्ट किया नहीं है और ना ही करना चाहते हैं, तो इसीलिए सॉरी बोल रहे थे बार बार में। तो यहाँ पे फिर बाद में सब्जी भी मेरी बन गई थी, और उसमें मुझे लास्ट में ऐड करना था धनिया, तो हरा धनिया भी ऐड कर दिया था। और उसके बाद फटाफट से मैं बनाने लग गई थी रोटियां। तो बच्चों को भी खाना वगैरह डाल के दे दिया था, और फिर लास्ट में बचा था किचन का काम। तो अंदर मम्मी और सभी लोग मतलब बैठ करके बातें कर रहे थे, और खाना वगैरह सभी ने खा ही लिया था। जो सब बर्तन थे, ये टिफिन है, लंच बॉक्स है, वैसे दोपहर का नहीं है। लंच बॉक्स ना मैं ऐसे भी यूज़ कर लेती हूँ, जैसे कुछ सामान बच गया है तो वो डाल देती हूँ। तो इसीलिए जो सभी बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर दिए थे, और उसके बाद किचन भी अच्छे से साफ़ कर दी थी। इससे पहले मैं एक बार किचन मतलब साफ़ कर चुकी हूँ, और उसके बाद में जो एक बार कपड़ा फेरना होता है ना सूखा, लास्ट में वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है।
बच्चों को तो खांसी होके रखी है ना, तो दूध वगैरह उनको दिया जा नहीं रहा है। और वैसे भी पैकेट का जो दूध है बच्चे कम ही पीते हैं। तो मुझे ही आदत है डेली रात को दूध पीने की, मतलब मुझे हर्षु के टाइम से ही आदत पड़ी हुई है। हर्षु हुआ था ना तब से ही, तो मतलब एक गिलास ही कितना भी हो उतना दूध मुझे चाहिए ही होता है। और यहाँ पे हस्बैंड भी यहीं पे बैठे हुए हैं। और मतलब ये एक पैकेट दूध मैंने गर्म कर दिया है, और एक पैकेट दूध ही मैंने गर्म करके जमा दिया था दही के लिए, और एक पैकेट बचा हुआ है जो कि सुबह तक चाय पानी में काम आ जाएगा। तो पतिदेव जब आते हैं तो मेरे साथ साथ ही रहते हैं, हम मतलब मिलजुल कर ऐसे ही रहते हैं, काम भी मिलजुल कर लेते हैं, और ऐसी हंसी मजाक मस्ती हमेशा चला रहता है, जहाँ मैं वहाँ वो। तो यहीं पे वो बैठे हुए थे और बच्चे अंदर टीवी देख रहे थे। किचन वगैरह साफ़ हो गई थी और काम मेरा हो गया था ख़त्म। और पहले तो हस्बैंड यहीं पर बैठे हुए थे अंदर ही बच्चों के पास और मम्मी के पास, बाद में उठ के किचन में चले गए थे। और यहाँ पे मम्मी और दोनों बच्चे देख रहे हैं टीवी। तो ये व्लॉग फिर मैंने यहीं पे समाप्त कर दिया था। ये व्लॉग था 26 तारीख का, 2 दिन का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके आगे जो व्लॉग है वो है 27 तारीख का। लिया है और टमाटर है ना, लेके आयो अभी? और वही दे देंगे अभी वे। क्यों? केस करेंगे अभी इसके ऊपर तो। है क्या मैडम आ गई आप? बस नू देखता रहे कौन सा छिलको कित पटक रखो किसने खाए हुए। बस ये बहन भाई है, दोनों को यही काम है वैसे, यो किसने खायो और यो किसने खायो। तो भाई टाइम है शाम का, कितना बजे का होगा भाई? 5। मेरा मोटू बना रहा है चाय। मोटू हाय बोल दो। बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहा है। नहीं बोल रहे, हाय ऐसे बोल रहे बाय। तो ये बना रहे चाय। चाय पीने के बाद हम करेंगे शाम का काम स्टार्ट। पहले साफ करूँगी थोड़े से बर्तन, और फिर आज बनाएंगे पालक का साग। और मौसम खतरनाक वाला मौसम हो रहा है भाई, बारिश का सा मौसम हो रहा है। कैसी तेरी तबीयत है? सांस नाक से आ रहा है मुंह से आ रहा है? मुंह से आ रहा है, इसने नाक तो सांस। अंबानी की बात ना है, तुम भी रंटर पापा का दिमाग। हर्षु बिस्कुट गिरा है, मैं नहीं गिरा है, हर्षु बिस्कुट लेके आया। ऐसे बोला देख इसमें कैसी स्मेल आ रही है, देख कैसी स्मेल आ रही है। तो ऐसे बोला भगा इनने। भाई हमारे पति देव है ना, ऐसी वैसी चीज़ बच्चों को खाने नहीं देते। और ये हमारे पक्षियों का पानी ठंडा ठंडा, कौन सा पक्षी पिएगा इतना ठंडा पानी? साफ तो है, हर्षु ने कल ही भरा था दोबारा। पापा भरा है ना, कल हर्षु ने भरा था मेरे सामने। पापा ऐसे कहे रोज बदला करो पानी रोज। तो भाई ये हमारे पक्षियों का पानी और ये हमारे पक्षियों का चूल्हा। आजकल हमारा व्लॉग ना ऐसे ही बन पा रहा है, छोटा मोटा, आप सभी को पता है। एक तो इन दोनों की तबीयत खराब है, और एक काम तो बहुत है, लेकिन व्लॉग में बना नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे फुर्सत नहीं है। व्लॉग बन जाता है तो एडिट नहीं हो पाता है, एडिट करने के लिए भी टाइम चाहिए। बहुत हार्ड काम है इंसान के लिए, समझी। जो इंसान बोलना सीख जाएगा वो व्लॉग बनाना सीख जाएगा। बस बक 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 करनी पड़े व्लॉग में। अच्छा भाई आप एक बात बताओ, मैं मेरी लोकल भाषा में व्लॉग बनाऊँ तो, जैसे कि मैं अब बोल रही हूँ थारते, यो मेरी है लोकल भाषा। क्या कर रहा है, कित गया था, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने रोटी खा ली, मैं बाहर गई थी, यो ये मेरी तो मेरे गांव की भाषा। भाई इनकी हरियाणवी है, हमारे तो हरियाणवी है। हाँ तो मतलब हम हरियाणा में, हाँ ठीक है। तो हरियाणवी भाषा तो हमने ना आवे। मतलब हरियाणवी भाषा आप सभी ने पता बहुत हार्ड है, खड़ी है। जैसे कोई प्यार से भी बोल रहे है तो नू लगे है जन तो मार रहा है। और यो मैं बोल रही हूँ, यो है मेरी गांव की भाषा। तो आप बताओ मैं शुद्ध हिंदी में आपसे बात करिए करूँ या अपनी भाषा में बात करिए करूँ? जब मैं करके दिखाओ शुद्ध हिंदी में वही, तो भैया आप बताना फिर मैं आगे से आप लोगों के साथ कैसे बातें करूँ। तो ये जो भाषा है ना वो तो हिंदी भाषा है, ये जो भाषा है ये तो मेरी भाषा है, मेरे गांव की भाषा है। तो ऐसे करते हैं शुद्ध हिंदी में बात, जैसे मैं आप लोगों के साथ करती हूँ कैमरे के पीछे से। लेकिन जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो मेरा मुँह पे ना मेरी भाषा निकला है। 2 तरीके की भाषा में बात कर लूँ मैं आपसे।
तो आप बताइए भाई, मैं लोकल भाषा में आपके साथ बात करा करूँ रोज़, या फिर शुद्ध हिंदी में बात करा करूँ? आपने मेरी लोकल भाषा समझ में आवे है या फिर ना आवे, ठीक है? इस बात को जवाब जरूर दियो। मैं तो कह रहा बस बात ही मत ना है, बंद करके हमारा चाल बना रहता ऐसी बात ना है, नू तो ना कह सके। और भाई आजकल व्लॉग 2 दिन का आ रहा है मिक्स होके, 1 दिन का व्लॉग बन ही ना पा रहा है, छोटा मोटा बने हैं। तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, थोड़ा टाइम की कमी है मेरे कने, मेरा बालक भी बीमार हो रहा है, मेरा पतिदेव भी आए हुए हैं, मेरे पतिदेव भी आए हुए हैं। कंटेंट नहीं मिलता। कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है, ऐसी बात मत कर। इस टाइम पे कंटेंट ज़्यादा है क्योंकि इस टाइम पे तेरे पापा भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं आना जाना भी होता ही रह रहा है डेली, तो कंटेंट तो है। व्लॉगिंग का टाइम ना है, और अगर व्लॉगिंग होगी है तो एडिटिंग का टाइम ना है। व्लॉगिंग तो हो, एडिटिंग तो बाद में होती रहेगी। तो ये फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाए है। तो क्यों 60,000 फोन लिया था? भाई लियो तो लियो थो। देखो भैया, कोई नहीं कहेगा, देख पतिदेव इतना दिन में आवे हैं भाई, हमारे पतिदेव ही हमारे लिए चाय बनावे हैं, सुबह की चाय भी यही बनावे। ये नहीं सोचा है कि ये आ रहा है तो ये पता ना हमारे लिए के कर देवे, और हम नु सोचा हाँ अभी तो क्या क्या करवा दो। हाय बस मैं के बोलूँ, सारी बात ना बतानी चाहिए। मैं नहीं बैठा अच्छा उसमें। इसको ऊपर चढ़ के और ऊपर गयो है, यो एक लड़ी बच रही थी, एक तो उतार दी थी, इसने उतारने के लिए गयो है, और खाट को कर दियो नाश। ऊपर ही छोड़ दे। देख इस खाट ने सीधी कर टूट गई, देखा मुझे ऐसा लग रही है। तू पड़ जावे टमाटर के चक्कर में टमाटर के चक्कर में मर्द को लठबाजो ना, सच में बाजो है क्या? तो भाई इसमें हमारी की गलती है। तो भाई पलाट में भी ना टमाटर ले लिया था और पालक ले ली थी, तुमने कही थी क्या लेने के लिए? तो यहाँ पे आया ना तो ये तो अंदर लेट रहा था, मैं काफ़ी देर तक कही कोई सब्जी ले आओ सब्जी ले आओ, ना गए। फिर मैंने हरसू भेज के टमाटर मंगा लिया, हरसू टमाटर के साथ पालक खुद ही लिया आया, फिर वो टमाटर दोबारा आ गया। टमाटर 1 केजी टमाटर पहले ले लिए उस पलाउट में, फिर 1 केजी टमाटर हर्ष ले आया, ऐसे ही पालक भी ले ली थी और पालक भी ले आया। और ऐसे ही एक दिन अभी हुआ था, कुछ दिन पहले हुआ था, प्याज पलाट में बोल रखे थे कि प्याज ले लियो, तो हमने ले ली प्याज उसी दिन, और उसी दिन फिर पापा जी ने प्याज ले ली, वो भी पड़ी है। हाथ टूट रहे हैं क्या तेरे भैया? हो क्या रहे हो आज? पता चले मेरे हाथ में तो फोन ही छूट के गिर गो, उन्होंने खाट टूटी, पराने कप टूट गया। ऐसे रख रही थी दीवार पे, कप गिर गया, हाथ में छूट गया दीवार पे चाय के साथ, नीचे आके गिर गया। उस वो मतलब ऐसे करके ऐसे रख रही थी, ऐसे करके रख रही थी और नीचे गिरी। कुछ भी तो बोलने वाला था कि ना मैं तेरे को करके वो वाला कप दिया था करके, बेचारा कई दिन तक डिब्बा में रखा था, निकला ही हमारा था, टूटने के लिए निकला था। अदरक खा लेंगे। जाओ फिर टमाटर आ गया, फिर लग लिया। और आज का जो खाना है या बोले आज का जो डिनर है वो पतिदेव की पसंद से बन रहा है, तो उनको ना पालक की सब्जी जो है वो पसंद है बहुत ज़्यादा, तो मतलब जब भी आते हैं तो सिंपल खाना ही खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पे मम्मी के पास फ़ोन, मम्मी का खुद का ही फ़ोन आ गया था कि पालक मंगा लो जो हमने लिया है, तो मम्मी के साथ हम लोग मस्ती कर रहे थे। मम्मी बोली कि हमने मम्मी को बोला कि हमने भी पालक ले लिया है, उसे तुम ही रख लो, तो मम्मी ने खुद के लिए भी पहले ही ले रखा था, मतलब दोनों जगह के लिए लिया था। तो मम्मी गुस्सा कर रही थी कि तुमने लिया तो हमें बताया क्यों नहीं, ये पालक ये है ना तो मुरझा जाता है दूसरे टाइम तक। तो ऐसे ही फिर हमने मम्मी को बोला ठीक है तुमने ले लिया ना तो तुम ही हमारे लिए भी भेज देना। तो फिर आखिर में मम्मी ने गुस्से में आके फ़ोन ही कट कर दिया था। फिर थोड़ी देर हमने मस्ती करके हम हटे ही थे, थोड़ी देर में मम्मी घर पर ही आ गई थी गुस्से में होकर। अभी हम ऐसे कह रहे थे ना हमारी देखो हमने कही थी ना अभी लड़ती आएंगी, देख लो अभी लड़ रही है, देख ला। लड़ती की क्या बात हुई? देख देख एक तो अम्मा कितना बढ़िया पाला, पोता नहीं तेरा बाबा भी साले है, वो तेरे मौसी रोले करना नहीं थी है, पालक सा छोड़ दे मत खा, ये ना खा ले। फिर एम गे है पालक है, ये कितना लाया है? ये गुस्से का है, ये बढ़िया है। सिर्फ मार के गया वो, देख वो इसने नुई मारा है, वो मारे मार गए 2 जुट्टी नुई, अरे ये पाछली इतनी खत्म
नहीं इसने बोला पालक की दवा से को थोड़ा बैठ जा, थोड़ा बैठ जा। ये ना छिलो पे कर ले, थोड़ा बहुत तो निकाल ले तो। तो पहले ये निकाल लो देखो। नहीं मेरे तो ये लाएगी मतलब वो काम आ मिर्च तुम रख लो। नहीं सही कह रहा है, यो बढ़िया है। ऐसा होना पालक और तो और एक यो है मरो मरो सो, फिर एक ही पालक वाला निकली हो है। एक के का है देखा था डिफरेंस। वो मारा मैं कहना नारी मारा ही सा लिया है। वो अनुप्रीत की मम्मी के छाटू इसका देखो मोरे देखो कीड़े देखो इसमें। मैं बोली दिमाग खराब कर गया इनका। ले मेरे तो छोक लिए फिर ये तो दोस्तों पालक को साफ कर लिया है, साफ करके उबाल लिया है। आज हम बनाएंगे अपनी सासू माँ की स्टाइल में पालक, और सिर्फ पालक। नहीं आलू बात आलू तो एक आलू ऐड करेंगे भाई, इनके परिवार में रिवाज है पालक में आलू ऐड करने की। हमारे परिवार में रिवाज नहीं थी, इनके परिवार में है, तो हम इन्हीं के परिवार के तरीके से बनाते हैं कुछ भी जो बनाते हैं ना खाना, क्योंकि हमने अपने घर में जाकर कभी खाना बनाया नहीं था। तो मैं बता देती हूँ कि क्या क्या तैयारी मैंने कर ली है, रात का समय हो गया है। ठीक है, बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। तो ये था पालक जिसको मैंने धो के और उबाल लिया था, और ब्लेंडर से थोड़ा थोड़ा इसको मोटा मोटा क्या बोलते हैं क्रश कर लिया था। ठीक है, आप समझ गए होंगे है ना। और दूसरी बात, इसमें मैंने पेस्ट बनाया है मोटा मोटा सा चटपटा सा, क्या है, हरी मिर्च लहसुन अदरक का ये पेस्ट है। ये है एक आलू, एक ही आलू ऐड करूंगी, अगर पापा जी खाते तो ज्यादा आलू ऐड होता है इसमें, उन्हें ज्यादा आलू पसंद है। ये है क्या बोलते हैं आलन, गांव में ऐसे बोलते हैं ना आलन के लिए। लस्सी है, लस्सी तो क्या है दही थी, दही की मैंने लस्सी बना ली, तो उसमें मैंने कर लिया है 1.5 चम्मच बेसन ऐड। तो अभी बनाते हैं ससुराली स्टाइल पालक की सब्जी। पहले आलू को थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लेंगे इसमें। आलू ऑलमोस्ट इसमें पक चुके हैं। अब हम इसमें करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड। अब थोड़ी सी देर इसको पकाएंगे, और इस स्टेज पे ना इस पे खुशबू कितनी अच्छी आती है ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है ना इस जगह पे, है ना। क्योंकि इसमें पेस्ट है ना, हरी मिर्च अदरक लहसुन ही पकाएंगे। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे अपना पालक। अभी हम इसमें ऐड करेंगे ये लस्सी और क्या बेसन, इसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं आलन लगाना। अभी हम इसको करेंगे गैस को थोड़ा कम, और ये जो भी है इनको सबको धो के एक बार इसमें ऐड कर देंगे। तो भाई जब से मैंने पालक बनाना सीखा है तो इसी तरीके से सीखा है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ मैंने खाना बनाना ससुराल में ही आकर के सीखा है। तो हमारी मम्मी ऐसे ही बनाती हैं, और हमारे पूरे परिवार को पालक ऐसे ही पसंद है, और हमारे पापा जी का फेवरेट है। उन्हें चाहे डेली दे सकते हो, अगर रात का बना है तो सुबह भी खा सकते हैं। वो मतलब तीनों टाइम पालक खा सकते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। आज पलाट में भी पालक ही बन रहा है। तो बस ये खदक करके, तो ये खदक जाएगा और बन करके हो जाएगा तैयार। तो भाई टाइम हो गया रात का, और अंदर क्या हो रहा है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। समय है 7 का, यहाँ पे चल रहा है व्लॉग, और यहाँ पे मरीज लोग बैठे हुए हैं। हाय मरीज लोगों, कितना फर्क है भाई, किसको कितना फर्क है? तो भाई इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करेंगे। अभी सब्जी तो बन गई है, आटा लगाएंगे, रोटी बनाएंगे, और फिर अपना वही थोड़ा बहुत काम चलेगा।
तो इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। मिलेंगे कल आपसे एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का रखिए ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।